अपराधी उसको ओवरटेक किया, आगे से रोकने के लिए बोला, नहीं रुकाई, गोली चला दिया। तो लगभग 15-20 अनगिनत गोली है, एक अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि जो हम लोग निशान देखे हैं तो 15 से 20 गोली उसको लगा है। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात यही होती है कि हमारे थाना के स्टाफ साथ में थे और तब उनको गोली मारी गई और हमारे थाना के स्टाफ जो थे वो देखते रह गए। आज बनमनखी थाने में एक सीएसपी संचालक के साथ लूट के क्रम में अपराधियों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है और इस संदर्भ में अभी परिजनों के फर्द बयान के आधार पर केस रजिस्टर किया जा रहा है और साथ ही साथ हम लोग अपराधियों को भी चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्णिया से बड़ी खबर सामने आई है जहां एक सीएसपी संचालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। 15 गोली लगने से मौके पर ही सीएसपी संचालक की मौत हो गई। घटना जिले के बनमनखी की है। पुलिस सुरक्षा में स्टेट बैंक से रुपए लेकर निकले 45 वर्षीय सीएसपी संचालक सुभाष मिश्रा को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया और 5 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के दौरान पुलिस के दोनों गार्ड मौके से जान बचाकर भाग गए। घटना के विरोध में सबके साथ उग्र भीड़ ने बनमनखी थाना में तोड़फोड़ मचाई और पुलिस कर्मियों को खदेड़ दिया। बीते शुक्रवार को दिन के 3 बजे बनमनखी थाना क्षेत्र के हृदय नगर और रसाड के बीच नहर के समीप यह वारदात हुई। मृतक सीएसपी संचालक सुभाष मिश्रा बनमनखी के हरिमुडी पंचायत के रसाड गांव के निवासी थे। पूर्णिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि लापरवाही बरतने पर दोनों गार्ड को निलंबित कर दिया गया है। घटना के उद्भेदन में अररिया जिले की पुलिस की भी मदद ली जा रही है। जानकारी के अनुसार सीएसपी संचालक सुभाष मिश्रा पिछले 2 साल से पुलिस की सुरक्षा में ही बैंक से रुपए की लेन देन करते थे। शुक्रवार को भी 2 गार्ड के साथ वे बनमनखी स्थित स्टेट बैंक आए थे। बनमनखी एसबीआई के प्रबंधक कपिल देव तिवारी ने बताया कि सीएसपी संचालक सुभाष मिश्रा ने 5 लाख रुपए की निकासी की थी। बैंक से निकलने के बाद वह बाइक पर दोनों गार्ड को लेकर रसाड लौट रहे थे। हृदय नगर और रसाड के बीच नहर के समीप बाइक पर सवार अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले में दोनों गार्ड जान बचाकर भाग खड़े हुए। घटना की सूचना मिलने पर एसपी, एसडीपीओ, थानाध्यक्ष समेत पुलिस पदाधिकारियों ने घटनास्थल की जायजा ली और जांच की। पुलिस सुरक्षा के बावजूद 5 लाख रुपए लूट के दौरान सीएसपी संचालक सुभाष मिश्रा को गोलियों से भुने जाने की घटना से पूरा बनमनखी स्तब्ध रह गया। जिसे भी घटना की जानकारी मिली वह दौरा बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचा। देखते ही देखते अस्पताल में जुटी भीड़ उग्र हो गई। इसके बाद अस्पताल से स्ट्रेचर पर शव को लेकर उग्र भीड़ करीब आधा किलोमीटर दूर बनमनखी थाना पहुंची। जब तक में पुलिस मौके की नजाकत को भांप पाती तब तक में भीड़ बेकाबू हो गई और बनमनखी थाना में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक सीएसपी संचालक सुभाष मिश्रा के साथ इससे पूर्व भी 3 बार घटना हो चुकी है। यह सभी घटनाएं 2 साल पहले हुई थी। इसके बाद से ही उन्हें जब भी बड़ी रकम की ज़रूरत होती थी तो निकासी के लिए वे पुलिस सुरक्षा की गुहार लगाते। पुलिस सुरक्षा मिलने के बाद ही वे बैंक से रुपए की निकासी करते। सीएसपी संचालक सुभाष कुमार मिश्रा की हत्या के बाद शुक्रवार की शाम 7 बजे तक भीड़ उग्र बनी रही। थाना गेट पर सबको रखकर एसपी को बुलाने की मांग पर लोग अड़े रहे, जिसके बाद एसपी मौके पर पहुंचे और गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस
पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद सर, मृतक जो सुभाष कुमार मिश्रा है वो रसाड़ में एसबीआई का सीएसपी चलाता है। वो सीएसपी अपना बैंक का निकासी करने के लिए एसबीआई मेन ब्रांच आया हुआ था, तो 5 लाख के आसपास वो रुपया निकासी करके यहाँ थाना वो आया। थाना से 2 स्टाफ उसके साथ गया और नहर वाला जो पुला है, आप हृदयनगर चौक से आगे बढ़िएगा तो नहर पड़ती है, तो वहाँ से थोड़ा आगे जाने के 100-200 मीटर जाने के बाद 2 बाइक से 6 अपराधी उसको ओवरटेक किया। आगे से रोकने के लिए बोला, नहीं रुकाई, गोली चला दिया। तो लगभग 15-20 अनगिनत गोली है, एक अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग निशान देखे हैं तो 15 से 20 गोली उसको लगा है। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात यही होती है कि हमारे थाना के स्टाफ साथ में थे और तब उनको गोली मारी गई और हमारे थाना के स्टाफ जो थे वो देखते रह गए। अभी पूर्णिया के एसपी साहब आए हुए थे, एसपी साहब से भी आपने बातचीत किया, तो क्या आश्वासन मिला? हाँ, एसपी साहब से हम लोगों ने बातचीत किया, तो आश्वासन जो हम लोग अब कुछ पॉइंट रखे हुए थे, जो उनके साथ में 2 स्टाफ यहाँ से गए हुए थे, उनको अविलंब हम लोगों ने बर्खास्तगी की मांग की थी, तो उन्होंने उनको स्वीकार किया और उनको दंड स्वरूप उन्होंने बर्खास्त अभी किया है, सस्पेंड किया। जो किया है वो कागजी तो वो ही जाने। उसके बाद हम लोग मांग किए थे कि रसाड़ और बनमनखी के बीच में एक चौकी का निर्माण किया जाए, जिसमें 1 या 2 पुलिस वहाँ पे परमानेंट अस्थायी रहे 24 घंटा। तो उन्होंने भी उस बात को मान लिया और कुछ मुआवजा, क्योंकि जो मृतक था अकेला था, 2 उसके बच्चे हैं, तो हम लोगों ने मांग किया था कि उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, लेकिन एसपी साहब बोले ऐसा प्रावधान हम लोगों में नहीं है कि उनको नौकरी दी जाए, लेकिन मुआवजा के स्वरूप में उनको कुछ न कुछ दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर कुमार मिश्रा हुआ। कौन थे मृतक? मृतक मेरा भतीजा था और दोस्त भी था मेरा। आज बनमनखी थाने में एक सीएसपी संचालक के साथ लूट के क्रम में अपराधियों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है। और इस संदर्भ में अभी परिजनों के फर्द बयान के आधार पर केस रजिस्टर किया जा रहा है और साथ ही साथ हम लोग अपराधियों को भी चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग जो इसके लिए निरोधात्मक उपाय हैं उनके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। उसके लिए भी जो पॉसिबल उपाय हैं उसको किस तरीके से लागू कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में लागू कर सकते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे एक मिनी ब्रांच खोला जाएगा, सर मिनी ब्रांच नहीं, जैसे वो जिस रूट में ये घटना घटी है वो रूट जो है डायरेक्ट कनेक्ट होता है मधेपुरा जिला से और उसके बीच में 5-7 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो एकदम निर्जन इलाका है, ना बस्ती है और ना ये है और चारों तरफ बस खेत ही खेत है। उस एरिया को लेके एक चेक पोस्ट बनाए जाने का परिजनों और लोगों के द्वारा डिमांड रखा गया है, तो वो हम लोगों को भी लग रहा है कि वो काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग वो चेक पोस्ट जो है वो अगले कुछ दिनों में हम लोग फंक्शनल कर देंगे। बनमनखी थाना क्षेत्र में लमसम आधा दर्जन से ज़्यादा क्राइम पॉइंट, वो क्राइम रेगुलर रूप से क्राइम को लेके भी हम लोग अलग स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उसमें क्रिमिनल्स के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई, जो जेल से छूट रहे हैं उनका सत्यापन करना और सबसे इम्पोर्टेंट जो हैबिचुअल क्रिमिनल हैं उनके ऊपर 110 की कार्रवाई की जा रही है। उनको चिन्हित भी किया गया है, बहुत सारे लोगों पे किया भी गया है, उनको बॉन्ड डाउन कराया जा रहा है ताकि इनकेस वो गलती से कभी क्राइम करते हैं तो भविष्य में बहुत हैवी उसका
अमाउंट जब्त किया जा सके। साथ ही साथ लगातार आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूर्णिया पुलिस के द्वारा लगातार अभियान भी चलाया गया है, जिसमें मैक्सिमम क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। जो भी अभी पुराने केसेस में जो भी बचे हुए अभियुक्त हैं, जो खास करके क्रिमिनल केसेस में, लूट के केसेस में या प्रोफेशनल हत्या के केसेस में या डकैती के केसेस में या आर्म्स एक्ट के केसेस में, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं जो बचे हुए हैं, उनके विरुद्ध भी एक मिशन चलाया गया है और उसमें उन सारे लोगों को या तो अरेस्ट किया जाएगा या उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। सर जानकारी मिली तो सुरक्षा कार्ड भी दिया, उसके बाद भी घटना घटित हुई। एक्चुअली इस घटना में 2 होमगार्ड उनके 2 चौकीदार उनके साथ दिए गए थे, लेकिन चूँकि उन लोगों के द्वारा आर्म्स का प्रयोग किया गया था, तो इस कारण से वो चौकीदार जो अपना कर्तव्य है वो पूरी तरीके से नहीं निभाया। तो हालांकि उस लापरवाही के लिए उनको निलंबित भी कर दिया गया है। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।